कल नतीजे सभी के सामने आ चुके हैं। 4 तारीख का बेसब्री से लोगों को इंतजार था, लेकिन एग्जिट पोल्स फेल हो गए। कल पूर्ण बहुमत जरूर एनडीए को मिल गया है, लेकिन बीजेपी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई अकेले अपने दम पर। और उस बीच आज लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। चुनाव नतीजों के बाद एनडीए की ये महत्वपूर्ण बैठक, एनडीए के सहयोगी दल बैठक में शामिल होंगे। बैठक में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे एनडीए की ओर से बुलाई गई है ये मीटिंग। निगाहें आज होने वाली इस बैठक पर टिकी हैं। एनडीए की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। विपक्षी गठबंधन की भी बैठक है। सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है आज एनडीए की ओर से। एनडीए की अगर बात करें तो 290 करीब सीटें एनडीए की आई हैं, जबकि विपक्ष अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस को भी अच्छी खासी सीटें इस बार मिली हैं। इंडिया अलायंस की सीटें 235 के आसपास तक पहुंची और अच्छा प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन इसे कह सकते हैं इंडिया अलायंस का। लोकसभा चुनावों में 234 सीटें इंडिया अलायंस के पास गईं, जबकि अन्य के खाते में 17 सीटें गईं। झटका जरूर नतीजों में एनडीए को लगा है, क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा जो दिया गया था वो पूरा नहीं हो पाया, बल्कि एनडीए 300 पार के लिए भी तरस गया। 300 पार का भी आंकड़ा एनडीए नहीं कर पाया। ये जरूर साफ है कि सरकार तो एनडीए की ही रहेगी, बीजेपी की ही रहेगी केंद्र में, लेकिन संख्या बल अब बहुत कम हो गया है। विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ गया है और इस बीच क्योंकि मिलीजुली सरकार होगी, नतीजों से स्पष्ट है देश में गठबंधन की सरकार अब चलेगी। तो ऐसे में सभी साथी दलों को साथ लेकर चलना भी एक चुनौती रहने वाला है बीजेपी के लिए। आज एनडीए की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में काफी नुकसान झेलना पड़ा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र और राजस्थान में भी प्रदर्शन पिछले वाला पार्टी नहीं दोहरा पाई। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा। महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन बेहतर रहा। कांग्रेस ने इसे जनता की जीत बताया। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे देशों से भी बधाई देने का सिलसिला जो है वो रात से ही शुरू हो गया। आज एनडीए की बैठक पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। जीत एनडीए की हुई है। कई ऐसी सीटें रही जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा। कुछ केंद्रीय मंत्री भी रहे जो अपनी सीटों को नहीं बचा पाए। अब आज एनडीए की बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। न सिर्फ एनडीए बल्कि इंडिया अलायंस की ओर से भी बैठक आज बुलाई गई है। आज इंडिया ब्लॉक की भी होने वाली है बैठक। वो बैठक भी शाम को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आज विदाई डिनर भी कैबिनेट को दिया जाएगा। रात 8 बजे वो विदाई डिनर है राष्ट्रपति भवन में। ये एक परंपरा का हिस्सा है और आज कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है। सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि आखिरी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो आज होने वाली एनडीए की बैठक पर टिकी हैं निगाहें। उत्तर प्रदेश में सबसे खराब परिणाम रहे, पक्ष में परिणाम नहीं गए उत्तर प्रदेश के बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। बीजेपी प्लस की अगर बात करें तो 36 सीटें, जबकि सपा अकेले अपने दम पर 37 सीटें यहां पर लाने में कामयाब रही। न सिर्फ एनडीए बल्कि इंडिया ब्लॉक की भी आज होने जा रही है मीटिंग। इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक आज है। नतीजों के बाद रणनीति पर मंथन किया जाएगा इंडिया गठबंधन की ओर से भी। खड़गे के आवास पर शाम 6 बजे ये मीटिंग। दिल्ली में गठबंधन के नेता भी मौजूद रहेंगे, चाहे वो एनडीए के घटक दल हों या फिर इंडिया के घटक दल हों। सभी के प्रमुख मौजूद आज रहने वाले हैं दिल्ली में। चूंकि एनडीए की ओर से भी बुलाई गई है बैठक, इसके अलावा इंडिया अलायंस की भी होने जा रही है बैठक। शाम 6 बजे बताया जा रहा है। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। इंडिया ब्लॉक के जो पार्टनर्स हैं उनके प्रमुख मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो मौजूद रहेंगी ही। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, राघव चड्ढा,
अखिलेश यादव भी इस मीटिंग के लिए पहुंच सकते हैं। तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। देखना होगा कि ममता बनर्जी भी क्या इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचती है या फिर नहीं। भगवंत मान इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। मोदी कैबिनेट की आज आखिरी बैठक है। मोदी कैबिनेट 2.0 की आज आखिरी मीटिंग है। 11:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी। लोकसभा को भंग करने की सिफारिश होगी। नई सरकार के गठन का रास्ता भी साफ होगा। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव पूरे होने के बाद नतीजे भी कल सामने आ चुके हैं। मोदी कैबिनेट 2.0 की आज आखिरी मीटिंग होगी। तीसरा कार्यकाल चूंकि अब शुरू होगा एनडीए का, लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, नई सरकार का गठन का रास्ता साफ होगा। पुरानी कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत इस कैबिनेट मीटिंग में हो सकती है। मोदी कैबिनेट की बैठक है आज पूरा दिन बैठकें चलने वाली हैं। आज कह सकते हैं आप कि बैठकों का बुधवार है आज। बैठकों के बुधवार इसलिए चूंकि मीटिंग्स कई होने वाली हैं। देखिए, कैबिनेट की बैठक होगी पहले सुबह 11:30 बजे, उसके बाद एनडीए की बैठक होगी शाम 4 बजे। 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है इंडिया ब्लॉक की बैठक के लिए। उसके बाद रात 8 बजे विदाई डिनर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दिया जाएगा मंत्रिमंडल को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, जो कि परंपरा का हिस्सा है। तो पूरा दिन आज कई महत्वपूर्ण बैठकें रहने वाली हैं जिस पर निगाहें रहेंगी। इन चुनावों में राहुल गांधी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। चूंकि 2 अलग-अलग सीटों से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीता राहुल गांधी ने। केरल की वायनाड सीट, वायनाड से राहुल गांधी 3 लाख वोटों से जीते, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली में भी राहुल गांधी की बेहतरीन जीत हुई। विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की। शिवराज सिंह 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी 1.25 लाख वोट से जीते। अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा की जीत हुई। आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत दर्ज की। कुछ सीटें ऐसे रही जहां पर जो जीत का मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन कई सीटें ऐसी जहां पर लाखों का मार्जिन रहा जीत का, और उसमें राहुल गांधी की दोनों सीटें हैं। वायनाड की सीट भी राहुल गांधी ने करीब 3 लाख वोटों के अंतर से जीती। साथ ही साथ रायबरेली में भी प्रदर्शन शानदार रहा राहुल गांधी का। रायबरेली सीट हालांकि गढ़ रही है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन यहां पर जो मार्जिन है उस पर सभी की निगाहें टिकी थी और वो मार्जिन अच्छा खासा रहा। बीजेपी भले ही अपने दम पर बहुमत हासिल ना कर सकी हो, इस बार सरकार लेकिन एनडीए की ही होगी। बीजेपी ने एनडीए को बहुमत देने पर जनता को धन्यवाद दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता को भी धन्यवाद दिया पीएम मोदी ने। एनडीए की जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि ये देश में पहला मौका है जब देश ने किसी गठबंधन को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है। पीएम मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे कल, तो जोरदार स्वागत उनका वहां पर किया गया। पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये
विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने एक बार फिर से कांग्रेस को नकार दिया। पीएम ने कहा कि देश में जहां भी राज्य के चुनाव हुए वहां जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया और देश में भी जनता ने पूरे इंडिया गठबंधन को नकारा है। पीएम मोदी ने कहा, जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था और एनडीए की सरकार में ये बढ़त रुकेगी नहीं। पीएम ने कहा कि भारत अपने हर लक्ष्य को पूरा करेगा। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है,
हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है, हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुनी की है, एम्स की संख्या 3 गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा। दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। साथियों, आने वाला समय ग्रीन एरा है, हरित युग का है। आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगति, प्रकृति और संस्कृति के समागम की है। हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे। कि चाहे चुनाव की बेला हो, चाहे देश को नेतृत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से निकालने का, अब जिसे हम कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता को फ्रंट से लीड किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक घड़ी के चश्मदीद गवाह बनने का हम सबको सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मतदाता बंधु, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे करोड़ों करोड़ों देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंडिया गठबंधन की जीत पर राहुल गांधी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ बीजेपी और एनडीए के खिलाफ नहीं था,
बल्कि चुनाव सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं के खिलाफ भी था, जिन्हें पीएम मोदी और अमित शाह अपने तरीके से चला रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने की लड़ाई में जनता ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी।